कौमी असेंबली ने विफाकी बजट 2022-23 मंजूर कर लिया। ऐवान में फाइनेंस बिल की शिकवा मंजूरी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने, ताजिरों से बिजली के बिल्स के जरिए सेल्स टैक्स वसूल करने की शिक मंजूर। माहाना 50,000 तक तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स आयद न करने की तरमीम मंजूर। 50,000 से 1 लाख तक तनख्वाह वालों से 2.5% टैक्स लेने की भी मंजूरी। बजट में $350 मालियत के मोबाइल फोन पर 1,800 रुपए, $500 के मोबाइल फोन पर 4,000 रुपए, $700 मालियत के मोबाइल फोन पर 8,000 रुपए और $701 मालियत के मोबाइल फोन पर 16,000 रुपए लेवी आयद कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की तरमीम पर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की वजाहत। कहा, अभी 50 रुपए लेवी लगाने का इरादा नहीं, ये लेवी महज इजाजत है। अभी पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी सिफर है। वजीर ममलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा, IMF के कहने पर फाइनेंस बिल में तब्दीली नहीं की गई। साबिक हुकूमत जो मुआहदा करके गई उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। कौमी असेंबली में MQM की हुकूमत से निकलने की धमकी। ऐवान में एहतजाज करते हुए साबिर कायम खानी ने कहा, हमारे इलाकों के मंसूबों को कोई तरजीह नहीं दी गई। हुकूमती बेंचेस से दूसरी जानिब जाने में वक्त नहीं लगेगा। विफाकी वज़ीर मुर्तजा जावेद अब्बासी MQM अरकान को मनाते रहे। बार बार सिंध के बल्दियाती इंतखाबात की बात हो रही है। मुनासिब होता है इलेक्शन से मुतालिक सिंध असेंबली में आवाज उठाई जाती। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का MQM के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कहा, बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी इनकी जमानत जब्त होगी। वजीर आला पंजाब के हल्फ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस शाहिद जमील ने कहा, हल्फ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे नजरअंदाज कर दे। ये फैसला माजी पर इतलाक करता है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस फैसले पर नजरसानी कराएं। हमारे पास कोई चारा नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतलाक समझते हैं। वजारत खजाना की मुल्की मईशत पर माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। 11 माह में बरामदात में 26.7% और दरामदात में 36.5% इजाफा हुआ। तारकीन वतन ने 16.3% तरसीलात ज़र भेजी। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 4.9, पोर्टफोलियो सरमायाकारी में 85.1% कमी रिकॉर्ड हुई। मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी में 58.8% कमी हुई। कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहरियों से एहतियात का दामन न छोड़ने की अपील। ट्विटर पैगाम में लिखा कि कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर SOPs पर अमल करें। फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स ने हमें महफूज करने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। कोरोना के खिलाफ हासिल होने वाली कामयाबियों को जाया नहीं करना चाहिए। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं। विफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने आवाम को खबरदार कर दिया। कहा, मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। ईद उल अज़हा पर कोरोना बढ़ने के खदशात हैं। वज़ीर ममलिकत खारिजा हिना रबानी खर से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। हिना रबानी खर ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया दरीना दोस्त और शराकतदार हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर की दौलत मुश्तरका सरबराहान इजलास के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन। शॉर्टफॉल 9,000 मेगावाट तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग का दौरानिया खतरनाक हद तक बढ़ गया। कराची में 12-12 घंटे लोड शेडिंग से निजाम जिंदगी मफलूज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में भी 8 से 10 घंटे बिजली की आंख मचोली। देही इलाकों में 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग। अवाम बिल बिला उठे।
कराची में हब्स और गर्मी का राज, समुद्री हवाएं कम होने से शहरियों का बुरा हाल। महकमा मौसमियात ने गर्मी के सताए आवाम को खुशखबरी सुना दी। जुमा से कराची में बादल बरसने का इम्कान। इंतजामिया की बल्दियाती अमले को फील्ड में रहने की हिदायत। छुट्टियां मनसूख। हैदराबाद, बदीन और ठट्ठा में भी बादल जमकर बरसेंगे। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। माहीगीरों को 5 जुलाई तक समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत।